गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। ऑसम इन्फॉर्मेशन में आपका स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं हेडलाइन टीईटी आजीवन मान्य, तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे कि आज के समाचार पत्रों में इसके बारे में क्या कहा गया है। आज है 4 जून, 3 जून के में इसके बारे में घोषणा हुई थी। कई दिनों से इस पर बात चल रही थी। तो देखते हैं हम समाचार पत्र की सुर्खियाँ। लिखा हुआ है टीईटी का प्रमाण पत्र अब 7 साल नहीं उम्र भर के लिए मान्य। पहले हम इसे समझेंगे। देखिए, जो भी शिक्षण की तैयारी करते हैं या कर रहे हैं या शिक्षक हैं भी, उन सभी के लिए, जो नए आए हैं उनके लिए भी टीईटी का मतलब होता है टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। यदि आप सेंट्रल का देते हैं तो उसमें सी आगे लग जाता है, तो उसको हम बोलते हैं सी टेट। किसी स्टेट का देते हैं तो उसके आगे एस लग जाता है, तब हम बोलते हैं एस टेट। जैसे कि CTET सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, BSTET बिहार स्टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो अब उम्र भर का यहाँ क्या मतलब है? देखिए, अमूमन जो टीचर बनने की उम्र होती है प्राइमरी तक 30 साल, अगर मैं जनरल कैटेगरी की बात करूं, और बाकी कैटेगरी अपना रिलैक्सेशन के हिसाब से उसमें जोड़ ले 3 साल 5 साल, और राज्यों में जो एलिजिबिलिटी होती है वो 37 साल तक। तो उम्र भर कहने का मतलब है कि अगर 60 साल हैं तो अमूमन 30, 35 या 40 साल के बाद आप कोई नौकरी में वैसे भी अप्लाई नहीं कर सकते हैं। लेकिन फिर भी जिसकी जैसी कंडीशन है, कोई एक्स सर्विसमैन है तो हो सकता है अलग बात हो। तो जब तक भी जो भी नोटिफिकेशन एम्प्लॉयमेंट में निकलेगी टीचर की, यदि आपकी उम्र वैलिड है और आपने टीईटी पास किया हुआ है, तो इस बात की अब फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है कि सर्टिफिकेट 7 साल तक ही वैलिड था, क्योंकि अब सर्टिफिकेट रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा है कि अब आजीवन, जब तक कि आप एलिजिबल हैं किसी भी टीचिंग पोस्ट में अप्लाई करने के लिए, आपका सर्टिफिकेट मान्य रहेगा। और ये जो आदेश है वो 2011 से ही राज्यों को लागू करने का निर्देश दिया गया है। मतलब ये 2011 से पहले यदि कोई टेट पास हैं या सी टेट पास हैं तो ये उनके लिए नहीं है, ये उनके लिए है जो 2011 के बाद हुए हैं। तो आज हम देखते हैं कि अखबार में इसके बारे में क्या कहा गया है। केंद्र ने शिक्षण के क्षेत्र में करियर बनाने के इच्छुक युवाओं को बड़ी राहत दी है। इसके तहत एक बार शिक्षक पात्रता परीक्षा पास करने पर प्रमाण पत्र अब जीवन भर मान्य रहेगा। अभी यह सीमा 7 वर्ष थी। इस अवधि में नौकरी न मिलने पर दोबारा टीईटी पास करनी पड़ती थी। केंद्र शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने गुरुवार को बताया, टीईटी प्रमाण पत्रों की वैधता आजीवन कर दी गई है। फैसला 2011 से लागू है। केंद्र ने राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों को इन उम्मीदवारों को नए प्रमाण पत्र जारी करने को कहा जिनकी 7 साल की अवधि पूरी हो चुकी है। अब बिहार के लोगों के बारे में थोड़ा जाने। बिहार के अखबार में यहाँ पर बिहार के बारे में क्या कहा गया है। टीईटी व एसटीटी उत्तीर्ण की वैधता अभी 7 साल के लिए ही थी। इस लिहाज से केंद्र सरकार के इस फैसले से बिहार के 1 लाख से अधिक अभ्यर्थियों को सीधा लाभ मिलेगा। 2012 और 2017 में आयोजित टीईटी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों में 1,11,484 अभ्यर्थी नियोजित नहीं हो सके। एनसीटी ने पिछले साल अक्टूबर में सीटीईटी की वैधता बढ़ाकर आजीवन करने की अनुशंसा की थी। एनसीटी मतलब नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। तो यही थी आज के समाचार पत्र। तो ये उन सभी लोगों के लिए खुशखबरी है जो टीईटी पास कर चुके हैं। उन्हें अब बार बार टीईटी नहीं देना पड़ेगा, चाहे वो CTET हो चाहे एस्टेट। देखिए, राज्य इसके बारे में क्या करती है। 2011 या 12 में जो टेट एस्टेट हुआ था उसका सर्टिफिकेट तो लोगों को मिल चुका है, जिसमें वैलिडिटी 7 साल लिखा था। अब राज्य किस तरह से नियम बनाती है, उन्हीं सर्टिफिकेट को मान्य बोल देती हैं या फिर अलग से सर्टिफिकेट का आवंटन करती हैं, यह राज्यों पर है। क्योंकि शिक्षा पर केंद्र और राज्य दोनों ही सरकार निर्णय करते हैं, दोनों ही उस पर फैसला करने के लिए स्वतंत्र है। तो अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।